90% स्टूडेंट्स को आयनिक इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे रिलाई करते हैं। बच्चों, मेरा नाम मयंक है और मैं आपको आज आयनिक इक्विलिब्रियम सिखाऊंगा। कम से कम फॉर्मूले यूज करके बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर नंबर 1 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। आज के टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। वील स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे, एसिड और बेसिस की थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वी हैव डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड एस्टिमेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके बच्चों, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। जो पानी के अंदर आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमें दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट समझने हैं। एक को कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसके अंदर 100% डिसोल्यूशन होता है, 100% डिसोल्यूशन होता है और 100% डिसोसिएशन होता है। अब इसका क्या मतलब है अभी बताता हूं मैं आपको। पहले तो थोड़ा सा लिख लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जिसके अंदर 100% डिसोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। डिसोल्यूशन का मतलब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। और फिर डिसॉल्व होने के बाद 100% डिसोसिएट भी हो जाता है। इसका कोई एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि HCl है। HCl की नेटिव स्टेट होती है गैस, ठीक है। अगर आपने इसको पानी में डाला तो ये क्या बन जाएगा? एक्वस बन जाएगा। HCl एक्वस बन जाएगा। गैस की जगह एक्वस लिखा है मैंने। इसको, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं, डिसॉल्व होना बोलते हैं। एंड HCl सिंस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो परसेंटेज क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? 100%। 100% डिसोल्यूशन। इसके बाद 100% डिसोल्यूशन के बाद डिसोसिएशन भी इसका 100% है। इसका मतलब ये फर्दर टूटता है किसमें? H+ एक्वस में और Cl- एक्वस में। इस प्रोसेस को डिसोसिएशन बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ है। सिंस इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो यहां पे भी परसेंटेज कितनी आएगी बेटा? 100%। 100% डिसोसिएशन एंड 100% डिसोल्यूशन। बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं, H+ एक्वस का मतलब क्या होता है? H+ एक्वस का मतलब होता है H3O+। H+ कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। H+ फटाफट जो वहां पे पानी होता है ना उसके आसपास, H+ पानी के साथ मिलके क्या बन जाता है? H3O+। ये चीज बन जाती है। तो H+ लिखो या H3O+ लिखो, एक ही बात है। एनीवेज, कोई और एग्जांपल हम दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? बिल्कुल, एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे NaOH। NaOH, NaOH की नेटिव स्टेट मान लेते हैं सॉलिड है। उसको जैसे ही आपने पानी में डाला, सिंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोल्यूशन कितनी होगी बेटा? 100%। 100% डिसोल्यूशन है। और डिसोल्यूशन के बाद क्या बनेगा? NaOH एक्वस। पानी में डूब गया। NaOH सॉलिड था, पानी में डाला, पानी में डूब गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन। NaOH एक्वस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां पे फिर से लिखेंगे 100% डिसोसिएशन। अपने आयंस में फटाफट पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है। आयंस क्या है इसके? Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। बेटा, ये जो केस है, ये केस किसका है? ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। आई वाज डिस्कसिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद यू। स्ट्रॉन्ग अगर डिस्कस हो गया है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया है, तो वीक भी पढ़ लेते हैं। आइए, अगला जो केस डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग डल चुकी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? ऊपर क्या था? 100% डिसोल्यूशन एंड 100% डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जनरली डिसोल्यूशन तो 100% होता है,
इसका मतलब जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो डिसॉल्व तो हो जाता है पानी के अंदर, लेकिन डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस, इट इज वेरी लेस देन 100% डिसोसिएशन। टूटता नहीं है जी, घुल जाता है, टूटता नहीं है। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? बिल्कुल है, बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे, CH3COH। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लेते हैं CH3COH की जो नेटिव स्टेट है वो सॉलिड है ना, आपने सॉलिड ले रखा है या लिक्विड है, वट एवर द स्टेट इज। इसको आपने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पानी में डूब जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा पूरा पूरा, 100% डिसोल्यूशन। ऊपर देखो यही तो लिखा है, 100% डिसोल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट डूब तो पूरा पूरा जाता है, डूब के क्या बनेगा, CH3COH एक्वस। ठीक है, डूब तो पूरा गया, डिसॉल्व तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद ब्रेक होने वाली जो फीलिंग है, ब्रेक होके क्या बनेगा, CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। ब्रेक होके ये बनेगा बेटा, ये जो ब्रेक होके ये बन रहा है इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, और यहां पे वेरी वेरी लेस देन 100% डिसोसिएशन। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पे एसिटिक एसिड के आयंस क्या ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे या एसिटिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली अगर आपने एसिटिक एसिड लिया है, एसिटिक एसिड की पानी में ये फॉर्म है और फिर पानी में टूट के आयंस बना रहा है, ये फॉर्म है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस बहुत कम टूटेगा, दैट मींस एसिटिक एसिड प्रीडोमिनेंटली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एसिटिक एसिड एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज टूट तो रहा ही नहीं है। तो इसको ये एक स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे, CH3COH exists predominantly as CH3COH aqueous, that means in molecular form की बात हो रही है, in water। ठीक है, वाटर में एसिटिक एसिड अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, आयंस में कम एग्जिस्ट करेगा। इसका और भी कोई एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल है। एग्जांपल का नाम क्या है? इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको भी समझ लो, इसकी नेटिव स्टेट सॉलिड है, आपने इसको पानी में डाला, 100% डिसोल्यूशन हो गया, मतलब डूब तो पूरा पूरा गया, जितना पानी में डाला डिसॉल्व तो पूरा हो गया। डिसॉल्व होने के बाद क्या बना, NH4OH एक्वस। लेकिन इसके बाद ये टूटा बहुत कम। किस में टूटना था इसको, जस्ट अ सेकेंड, यस ऐसे कर देते हैं, इसको किस में टूटना था, इसको टूटना था NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, इसमें टूटना था, इसमें टूट गया, तो ये बोलेंगे डिसोसिएशन, एंड इट इज लेस देन या वेरी लेस देन 100% डिसोसिएशन। डिसोसिएट बहुत कम हुआ, ऑल्दो डिसॉल्व पूरा हो गया। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो मैंने इस पेज पे आपको क्या सिखाया है, दो चीजें सिखाई हैं। एक तो आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो भर भर के आयन बनाता है पानी के अंदर। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो थोड़ा शर्मा शर्मा के आयंस बनाता है, कम आयंस बनाता है। अब यहाँ पे हम एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। एक छोटा सा नोट लिखेंगे आगे, नोट में क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है which furnishes large number of
H plus ions in water. स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो काफी लार्ज नंबर में H प्लस आयंस फर्निश करता है पानी में, गैशियस फॉर्म में नहीं, एसीटोन में नहीं, पानी में। अगर पानी में कोई H प्लस फर्निश करता है और किसी और मीडियम में नहीं करता तो उसको आप एसिड ही बोलोगे। पानी में H प्लस फर्निश करता है नहीं करता, ये चेक करना आपको। अगर वो ज्यादा फर्निश करता है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे। सिमिलरली यहां पे आप वीक एसिड को कैसे डिफाइन करोगे? वीक एसिड को डिफाइन करोगे विच फर्निशेस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन वाटर। जो कम फर्निश करेगा उसको वीक एसिड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलेंगे? विच फर्निशेस लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन वाटर। विच फर्निशेस लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन वाटर, उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। लास्ट क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली वीक बेस की बात होगी। which furnishes less number of OH minus ions in water। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये कैसे बोलते हैं, है ना? इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होगा जो भर भर के आयंस प्रोड्यूस करेगा पानी में। अब यहाँ पे जरा आप HCl को देखो। HCl को अगर आपने पानी में डाला तो वो पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, 100% डिसोल्यूशन हो जाएगी और फिर 100% डिसोसिएशन भी हो जाएगी। मतलब जितना आप ये लोगे, पहले स्टेप में तो पूरा पूरा वो डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरे स्टेप में पूरा पूरा H प्लस आयंस भी दे देगा। बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स कि HCl एक अच्छा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH के साथ भी सेम सीन है। जितना NaOH दोगे पहले तो पूरा पूरा डूब जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा और फिर आगे जाके पूरा पूरा डिसोसिएशन भी होगा, जिसके कारण काफी सारे OH माइनस मिल जाएंगे। तो दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इज इट सेफ टू से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस? बात समझ आ रही है? थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। व्हाट अबाउट वीक एसिड एंड वीक बेस? उसको भी देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। वीक एसिड और वीक बेस में एग्जांपल्स हमने जैसे यहाँ पे ले रखे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। ठीक है, इसको जब पानी में डालते हैं ये पहले तो डूब जाता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम टूटता है। अब देख पा रहे हो, वेरी 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 लेस देन 100% डिसोसिएशन। मतलब जितना आप एसिटिक एसिड लोगे वो डूब तो पूरा जाएगा लेकिन वो आयंस कम प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज समझ आ रही है कि जो वीक एसिड होगा वो क्या होगा? वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है बेटा, यहां तक आई होप सबको क्लियर है। बहुत बेसिक डिस्कशन थी ये। आगे चलते हैं कंसेप्ट्स ऑफ एसिड बेसिस पे। यहां पे मुझे 3 टाइप के कंसेप्ट्स डिस्कस करने हैं। एक होता है अरीनियस कंसेप्ट, दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, तीसरा होता है लुइस कंसेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो बच्चों पहला कंसेप्ट जैसे मैंने बोला कौन सा था? अरीनियस कंसेप्ट। तो उसकी भी हेडिंग डाल दो। पहला कंसेप्ट क्या है बेटा? अरीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेटा ये कंसेप्ट के अंदर एसिड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, बेस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। एज पर अरीनियस, एसिड वो स्पीशी होती है जो H प्लस देती है, जो H प्लस डोनर है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए बेस वो स्पीशी होती है जो OH माइनस देती है, OH माइनस डोनर है। तो यहां पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं, अरीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, जो H प्लस डोनर होता है उसको एसिड बोलते हैं। बेस किसे बोलते हैं बेटा, बेस किसे बोलते हैं, जो कि OH माइनस डोनर है। अगर OH माइनस डोनर है तो उसको बेस बोलेंगे, H प्लस डोनर है तो उसे एसिड बोलेंगे। अरीनियस एसिड का कोई एग्जांपल, जैसे HCl है, वो H प्लस देता ना, अरीनियस एसिड हुआ। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी अरीनियस एसिड हुआ। H2SO4 ये भी अरीनियस एसिड हुआ। बेस के एग्जांपल्स अगर देखोगे दूसरी तरफ, तो बेस वो होता है जो OH माइनस डोनेट करता है एज पर अरीनियस। सो बेस के एग्जांपल्स होंगे जैसे NaOH, ये एक बेस है, जैसे KOH, ये भी एक बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर बेसिस, दे कैन डोनेट OH माइनस। ये था एज पर अरीनियस। बेटा देर इज वन मोर पॉपुलर बेस, आपने सुना होगा शायद, अमोनिया। अमोनिया कैसा बेस होता है, ये H प्लस एक्सेप्ट करता है पानी के अंदर, ठीक है। H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम आयन। दैट मीन्स बेस वो होता है जो OH माइनस डोनेट करे, H प्लस एक्सेप्ट करे, दोनों ही अपने अपनी जगह पे बेस है। अब मुझे एक चीज बताओ, अमोनिया क्या अरीनियस बेस हुआ? द आंसर इज नो। बेटा जो बेस, जो एसिड इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को अरहीनियस एसिड या फिर अरहीनियस बेस बोलोगे। अमोनिया इज नॉट एन अरहीनियस बेस। बात समझ आ रही है? ये था अरहीनियस कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, इसके हिसाब से एसिड कौन सा होता है जो H प्लस डोनेट करता है? फिर से वही सेम चीज, यस। एसिड क्या हुआ, जो H प्लस डोनेट करता है, तो यहां पे लिख रहा हूं H प्लस डोनर। एग्जाम्पल बताइए। अरे वही HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स हैं। क्या ये अरहीनियस एसिड्स भी हैं? यस। अरहीनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी दोनों की एसिड की डेफिनेशन सेम है, दैट मींस H प्लस डोनर। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेस की क्या डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पे लिखिए बेस। बेस वो है जो एक्सेप्ट करता है H प्लस, तो यहां पे लिखेंगे H प्लस एक्सेप्टर, दैट इज अ बेस। देखो यहां पे डिफरेंस आ गया। ऊपर बेस क्या था, OH माइनस डोनर। अरहीनियस के हिसाब से बेस वो होता है जो OH माइनस डोनेट करता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से बेस वो होता है जो H प्लस एक्सेप्ट करता है। यहां पे अमोनिया एकदम बढ़िया एग्जांपल है। NH3, इसको H प्लस दिया जाए तो ये NH4 प्लस बन जाता है। परफेक्ट एग्जांपल। ये चीज सबको समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अगले तीसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। द थर्ड कंसेप्ट इज लुईस कंसेप्ट। हेडिंग डाल दो, थर्ड इज लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स स्लैश बेसिस। ठीक है, लुईस की बातें करनी है। लुईस के हिसाब से एसिड क्या है बेटा? लुईस के हिसाब से एसिड क्या है? लुईस के हिसाब से बेस क्या है? इसी की बातें करनी है। एसिड इज वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। दोबारा से सुनो, ए से एसिड, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बातें हो रही है यहां पे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको एसिड बोलते हैं। बेस क्या हुआ बेटा? इसी का ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। एक तरफ BF3 है, BF3 के बारे में बता दूं, बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। दूसरी तरफ NH3 है,
NH3 की बात यह है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन है, काफी पॉपुलर रिएक्शन है। ये अपना लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या, किस तरीके से बॉन्ड बनता है? BF3 पहले से ही था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जिसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, और दूसरी साइड क्या लिखूंगा? NH3। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो दिस इज योर लुईस बेस। जो डोनेट करता है वो लुईस बेस है। जिसने एक्सेप्ट किया है, BF3 ने एक्सेप्ट किया है, तो दिस इज कॉल्ड एज लुईस एसिड। ये चीज समझ आ रही है? लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अच्छा बच्चों, बिफोर आई गो फर्दर, एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, नोट के फॉर्म में लिख दो। जैसे एक सिंपल सा एसिड बेस का रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे, HCl प्लस NH3, ठीक है। HCl ने H प्लस दिया, NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा? NH4Cl। मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। हुआ क्या? HCl ने H प्लस दे दिया, अमोनिया, बिकॉज ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है, लुईस बेस है, इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, ये अमोनियम आयन बन गया, NH4 प्लस बन गया, दूसरी तरफ Cl माइनस। बेटा इसमें से एसिड ये है, बेस ये है, एग्रीड? एसिड जब H प्लस दे देता है, कोई चीज बच जाती है उसकी। एसिड यहां पे HCl है, इसने H प्लस दिया, कौन सी चीज बच गई? Cl माइनस। तो अगर HCl एसिड है तो Cl माइनस को क्या बोलते हैं पता है? कॉन्जुगेट बेस। Cl माइनस को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं अगर HCl एसिड है तो। टर्मिनोलॉजीज है, ध्यान देनी है, पूरे चैप्टर में ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा मैं। अमोनिया अगर बेस है, अगर वो अपना बेसिक एक्शन करता है, इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, बेसिक एक्शन किया, तो जो चीज बनेगी इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक पेयर बना रहे हैं, उसमें से एक कॉन्जुगेट एसिड है, दूसरा कॉन्जुगेट बेस है। आई होप इट इज क्लियर। बेसिक टर्मिनोलॉजी, दिस इज बेसिक टर्मिनोलॉजी। ओके, अगली जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसको भी एक नोट में ही डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन पीएच। पीएच को डिफाइन करते हैं। पूरे चैप्टर के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, हर क्वेश्चन में एक चीज आपको निकालने के लिए बोली जाएगी या उस चीज का यूज जरूर हो रहा होगा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज पीएच, ठीक है। पीएच इज बेसिकली पोटेंस हाइड्रोजन स्केल। पोटेंस हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। ये तो चलो इसका नाम हो गया जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। हमें क्या लेना देना है बेटा, इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पीएच एक फंक्शन है जिसका मतलब होता है पी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये क्या बोल दिया मैंने इतना कुछ? मैंने ये बोला कि अगर मुझे pH डिफाइन करना है तो मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं px, और px एक मैथमेटिकल फंक्शन है विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, ठीक है बेटा। अगर ये x की वैल्यू आप चेंज करते रहते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें मिलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे p कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख दिया तो इसको pH बोल देंगे, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। x की वैल्यू चेंज करते जाओ, अलग अलग चीजें मिलती रहती है। जैसे यहां पे x की जगह OH माइनस की कंसंट्रेशन डाल दो
तो इसको POH बोल देंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे PH, नीचे वाले को क्या बोलेंगे POH, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर किसी का K इक्विलिब्रियम डाल दिया, जैसे P किसी का K की वैल्यू है pKa मान लेते हैं, सबस्क्रिप्ट A एसिड के लिए होता है यूज, तो अगर मैंने यहाँ पे x की जगह Ka डाल दिया विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, दिस इज कॉल्ड एज pKa। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, pH एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि H प्लस की वैल्यू को असेस करने के लिए यूज होता है। ये बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज है, अगर दोबारा से pH को मैं देखता हूं, pH की वैल्यू क्या होती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। मान लेते हैं H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 है, तो pH कितना आ जाएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 है, तो pH होगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1, -1 बाहर आ गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, pH की वैल्यू बेटा 1 आ जाती है। अच्छा, H प्लस को कम करता हूं मैं, अब मैं H प्लस को 10 टू द पावर -2 कर देता हूं, H प्लस कम कर दिया, देखें pH की वैल्यू क्या आएगी, H प्लस अगर कम कर दिया 10 टू द पावर -1 से -2, कमी तो किया है, pH की वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2 बाहर आ गया, आंसर आ गया बेटा 2। दैट मीन्स एक सिंपल सी फीलिंग ऑब्जर्वेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो pH कम हो जाएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कम pH मतलब ज्यादा H प्लस। ठीक है, एक बेसिक सी फीलिंग है, ये आपके अंदर जनरेट हो जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, एक और नोट, बहुत सारे नोट हो गए, नोट पे नोट, नोट पे नोट, आज तो अमीर होने वाले हैं, पीजे था एनीवेज, अगला नोट क्या है, K के ऊपर। व्हाट इज K बेटा, KD यहां पे लिखा है, व्हाट इज KD, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे Kc आपने डिफाइन किया था ना, आपको याद है, दिस इज K इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफाइन किया था Kc, आपको याद होगा Kc Kp इनकी बातें की थी केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो Kc इज K इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब उसी Kc को आप Kd भी लिख सकते हो, बिकॉज डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात हो रही है, यहाँ पे डिसोसिएशन की बात हो रही है एसिड्स और बेसिस की, तो Kc को ही Kd लिख दिया, हमारा मन कर रहा था। अब Kd को फॉर एसिड्स Ka लिखते हैं, Kd को फॉर बेसिस Kb लिखते हैं, फॉर वाटर, अभी वाटर की बात होने वाली है थोड़ी देर में स्टार्ट, Kw लिखते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज Ka बेटा, Ka का मतलब क्या हुआ, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इन अदर वर्ड्स, देखो कहने की बातें, कहानी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखती है बट होती बहुत आसान है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एसिड का कोई K इक्विलिब्रियम होगा उसको Ka बोल देना, बस नामकरण है जी, है ना। अगर कोई बेस है उसके K इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, Kb बाय डिफॉल्ट। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेसिस, Kw is dissociation constant for water। तो बच्चों हम pH डिफाइन कर चुके हैं और यहां पे हमने ये भी चेकआउट कर दिया कि K इक्विलिब्रियम को एसिड्स के लिए Ka बोलते हैं, बेसिस के लिए Kb बोलते हैं और वाटर के लिए Kw बोलते हैं।
तो बेटा सबसे पहले इन तीनों में से मैं वाटर की कहानी को पहले पकड़ूंगा, उसको अच्छे से समझूंगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में थ्रू आउट एसिड और बेस को पानी के अंदर ही डाला गया है, तो पहले पानी को समझना जरूरी है, सॉल्वेंट को समझना जरूरी है। तो आइए लिखना स्टार्ट कीजिए, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हेडिंग डाले हमने डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब देखो पानी है, पानी डिसोसिएट होता है, कैसे होता है आप सब शायद जानते भी होंगे। वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH- में, ये उसके आयंस होते हैं, ठीक है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे लिखेंगे वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट dissociate to a very less extent into its ions। देखो वाटर के आयंस है H+ और OH-, और वाटर मैंने आपको क्या बताया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है काफी कम अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। मोस्टली वाटर कैसे रहेगा, वाटर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, आयंस के फॉर्म में बहुत ही कम रहेगा। अच्छा, ये बहुत ही बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, इसको सिग्निफाई करती हुई एक और चीज है, इसका जो K इक्विलिब्रियम होता है उसको आप KW भी तो बोलोगे। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर का K इक्विलिब्रियम को KW बोलोगे। इसकी वैल्यू बेटा 10⁻⁻14 है। दिस इज अ फैक्ट विच वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इस चीज को याद रखना है कि वाटर का जो K इक्विलिब्रियम होता है, मतलब वाटर का उसके आयंस में टूट के जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बनता है, उसका K इक्विलिब्रियम 10⁻⁻14 होता है। अब इसको जरा केमिकल इक्विलिब्रियम की नॉलेज लगाओ और आप ये बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वाटर की कितनी क्वांटिटी लिखें। आपको पता है वाटर लिक्विड है, लिक्विड का मतलब होता है उसकी एक्टिविटी हमेशा 1 रहती है। तो मैं इसको बस ऐसे ही डॉट लगा देता हूं कि इसकी एक्टिविटी हमेशा 1 है, इसकी एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होते। इनिशियली H+ कुछ नहीं है, OH- कुछ नहीं है। टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे वाटर थोड़ा सा कम हो गया है, स्टिल उसकी एक्टिविटी 1 है। कुछ H+ आयंस बनेंगे जिसको X बोलते हैं, जितने H+ आयंस बनेंगे उतने ही OH- आयंस बनेंगे, ठीक है बेटा। और एज पर द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आई विल से KW की वैल्यू किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ वाटर विच इज 1। तो बच्चों KW को एक और चीज बोली जाती है, क्या बोली जाती है, इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फीलिंग आ रही होगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि H+ और OH- को मल्टीप्लाई करोगे तो KW के बराबर वैल्यू आएगी। तो दैट मींस KW है क्या, इट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज जितना H+ है इनटू जितना OH- है। अब यहां पे ऊपर से वैल्यूज वगैरह डालते हैं। KW की वैल्यू 10⁻⁻14, H+ is X, OH- is also X, X स्क्वायर की वैल्यू 10⁻⁻14 है, दैट मीन्स X की वैल्यू 10⁻⁻7 है। यहां तक तो समझ आ रहा होगा। X की वैल्यू 10⁻⁻7 है और X है क्या, X है H+, X है OH-। इसको देख के समझ आ रहा है कि H+ की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 है और OH- की कंसेंट्रेशन भी वाटर के अंदर क्या है, 10⁻⁻7। दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द pH, द आंसर इज 7। व्हाट इज द pOH, द आंसर इज अगेन 7। बात समझ आ रही है। pH निकालने के लिए क्या करना होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ विच इज 10⁻⁻7। -7 बाहर आ गया, log 10 की वैल्यू 1।
तो -7 इंटू 1 7। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आपने न्यूट्रल वाटर का पीएच निकाला है। ओके, यहां पे एक और चीज मेंशन करेंगे, KW इज इक्वल टू 10 to the power -14 at 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर का KW 10 to the power -14 है, बट एट 25 डिग्री सेल्सियस। इट विल चेंज with change in temperature। ओके, चलो इस पे एक सवाल करते हैं। मेरा ना वन ऑफ द फेवरेट सवाल है ना, वो करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सुनिए, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फाइंड द पीएच ऑफ वाटर। वाटर का पीएच क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 pH लेस देन 7, ऑप्शन नंबर 2 pH ग्रेटर देन 7, ऑप्शन नंबर 3 pH इक्वल टू 7। अगर आपने पानी को गर्म कर दिया तो क्या पानी का pH 7 रहेगा या चेंज हो जाएगा? बेटा चलो इस पे ना काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है, तो प्लीज ये क्वेश्चन पूरा देखना, बीच में प्लीज मत छोड़ के जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन के अंदर दो सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहली सिचुएशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरी सिचुएशन है एट हायर टेम्परेचर। HT मतलब हायर टेम्परेचर। बेटा वाटर का ब्रेक होना आयंस में, H2O कन्वर्ट्स इनटू H+ एंड OH-। वाटर का उसके आयंस में कन्वर्ट होना, वाटर का उनके आयंस में कन्वर्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट? बिकॉज पानी को तोड़ने में मेहनत लगेगी। दिस इज एंडोथर्मिक। बेटा एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि आपको हीट रिएक्टेंट में लिखनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक का मतलब आपको हीट रिएक्टेंट में लिखनी पड़ेगी। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट रिएक्टेंट में लिख दी। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, दैट मींस मैं हीट बढ़ाता हूं। अगर मैं हीट बढ़ाता हूं दैट मींस एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाता है? फॉरवर्ड जाता है। रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो दैट मींस H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, OH- की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। ये क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? टेम्परेचर जब बढ़ाया दैट मींस हीट बढ़ाई, हीट यहां पे रिएक्टेंट में दे रखा है, बिकॉज एंडोथर्मिक का तो रिएक्टेंट में दे रखा है। हीट बढ़ाई तो रिएक्शन आगे गया, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हुए, H+ भी बढ़ गया, OH- भी बढ़ गया, दोनों ही बढ़ गए। अगर दोनों बढ़ गए तो pH पे क्या असर पड़ेगा? pH कम हो जाएगा और POH भी कम हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे pH कितना था? 7। POH कितना भी था? वो भी 7। ये हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे सारी कैलकुलेशन थी तो थोड़ी देर पहले की है। ये जो KW था, ऊपर देखो KW, ये KW क्या है? एट 25 डिग्री सेल्सियस ही है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही रिएक्शन फॉरवर्ड गया, H+ बढ़ गया, OH- भी बढ़ गया, दैट मींस pH घट गया, POH दोनों घट गए। दैट मींस इसका आंसर A होगा बेटा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, एकदम आयनिक के बेसिक्स पे अगर हो। ठीक है, तो इसमें काफी बच्चे गलतियां करते हैं। वो कहते हैं pH घटता है तो POH बढ़ता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे POH भी घटा है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो pH भी घटा है और POH वो भी घटा है। अब एक छोटा सा ना
पीएच चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे एक पीएच चार्ट बना लेते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। pH 1 से लेके 14 तक मैंने लिख दिया है। अगर pH 1 है तो इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हुई, आइए देखते हैं। pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, राइट। pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अगर pH 1 है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, 10 टू द पावर माइनस 1 हो गई, दैट मीन्स ये 0.1 हो गई। तो अगर pH 1 है, H प्लस 10 टू द पावर माइनस 1 है, सिमिलरली ये 10 टू द पावर माइनस 2 है, ये माइनस 3 है, ये माइनस 4 है, लिखते जाओ, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 9 10 टू द पावर माइनस 10 10 टू द पावर माइनस 11 10 टू द पावर माइनस 12 10 टू द पावर माइनस 13 10 टू द पावर माइनस 14। ये तो ऑब्वियस हो गया। ओके बेटा, आपको पता है वाटर का जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, इज इक्वल टू KW। बोलते हैं KW की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 है, तो यहां पे दोनों साइड ना लॉग ले लो, लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। ये क्या कर रहा हूं, बात समझ आ रही है। दोनों तरफ लॉग ले लिया और लॉग ऑफ AB इज इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग B, आइडेंटिटी यूज कर ली यहाँ पे। ओके KW की वैल्यू क्या होती है, KW इज 10 टू द पावर माइनस 14, ये फैक्ट है, थोड़ी देर पहले याद करने के लिए भी बोला है मैंने। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14, तो ये माइनस 14 आ जाएगा। बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 14। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, दिस इज pH एंड दिस इज POH, सो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। मतलब अगर आपको pH की वैल्यू गिवन है तो आपको POH की भी वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POH बेटा, अगर pH 1 है तो POH 13 है, बिकॉज दोनों को सम करके 14 आना चाहिए। ये 12 है, उल्टा शुरू हो जाओ, उल्टी गिनती करनी है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये चीज समझ आ रही है। और यहाँ पे 0, POH की वैल्यू 0। आई होप इट इज ओके, आई होप सबको क्लियर है ये। अगर POH की ये वैल्यूज हैं, क्या मैं यहाँ पे OH माइनस की कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, यस। OH माइनस की कंसेंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस 13 10 टू द पावर माइनस 12, वो POH के साथ रिलेटेड होगी। जैसे H प्लस की कंसेंट्रेशन pH के साथ रिलेटेड है, ऐसे ही OH माइनस की कंसेंट्रेशन POH के साथ रिलेटेड है। तो दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 11 10 टू द पावर माइनस 10 एंड सो ऑन। देखो 10 टू द पावर 0 इज 1। आई होप यहां तक चीजें थोड़ी समझ आ रही है कि चल क्या रहा है। ओके पीएच की बात हो गई, पीओएच की बात हो गई। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे चार्ट भी बना दिया। 7 वाले पीएच को न्यूट्रल बोलेंगे, इसको न्यूट्रल बोलेंगे। इसके ऊपर वाले पीएच को, अगर पीएच 7 से कम है तो इनको एसिडिक बोलेंगे। सिस्टम में H प्लस ज्यादा है तो उसको एसिडिक बोल दिया। नीचे क्या बोलेंगे, बेसिक।
ठीक है, ऊपर वालों को एसिडिक बोल दिया, नीचे वालों को बेसिक बोल दिया, पीएच 7 को न्यूट्रल बोल दिया। तो बच्चों यहां तक तो हमने पीएच का चार्ट बना लिया। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए ये सब चीजें पढ़ रहे थे। एस्टिमेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, estimation of pH of strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच एस्टिमेट करना बहुत आसान होता है, एक्सेप्ट 1 और 2 केसेस, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से 1 और 2 केसेस हैं। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आप समझते ही है ना, जैसे HCl है, ठीक है, जैसे HBr है, जैसे HI है, मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इनमें से कोई भी एसिड आपको दिया जाए, उसकी कंसंट्रेशन दी जाए, क्या आप पीएच निकाल सकते हो? आइए देखते हैं। कुछ केसेस मैंने फिर से बता रहा हूँ, कुछ केसेस बहुत आसान है और कुछ केसेस थोड़े डिफिकल्ट है, उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा। पहला केस बेटा ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान से स्टार्ट कर रहे हैं। 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl। हमें पता है कि ये जो HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना HCl है उतना ही मुझे H प्लस मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज H प्लस फ्रॉम दिस HCl, यू विल से 0.1 ही है जी। जितना HCl है पूरा पूरा H प्लस दे देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो दैट मीन्स दिस इज 10 टू द पावर -1। pH की वैल्यू क्या होती है? pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, which is equal to minus log of 10 to the power -1. The answer will come out to be 1. कितना आसान केस है। दूसरा केस करते हैं। 10 to the power -3 मोलर HCl, ऐसा कुछ दे दिया है, तो आप फिर से यही करोगे बेटा। 10 to the power -3 मोलर HCl से H प्लस कितना मिलेगा? अरे जितना HCl है पूरा पूरा H प्लस मिल जाएगा, बिकॉज HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरा पूरा टूटेगा, H प्लस देगा, क्या चीज मिलेगी? 10 to the power -3 मोलर H प्लस आपको मिल जाएगा। तो इससे डायरेक्टली पीएच निकाल सकते हो। पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इट इज इक्वल टू 3। सच एन इजी क्वेश्चन। अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या है? 10 टू द पावर -6 मोलर HCl है, इससे भी H प्लस कितना मिलेगा? यूजिंग सेम सेट ऑफ लॉजिक, 10 टू द पावर -6 मोलर, और कोई इसको यूज करके पीएच कैलकुलेट करवाए तो माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -6, द आंसर इज 6। बात समझ आ रही है? सारे केसेस निहायती आसान है, ये केसेस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, कोई नहीं पूछेगा ये सब केसेस। अब मैं आपको बताता हूं दिक्कत कहां से शुरू होती है। दिक्कत अगले केस से शुरू होती है। चलिए फोर्थ केस करते हैं बेटा। दिक्कत तब आती है जब आप लिखते हो 10 टू द पावर -7 मोलर HCl। जैसे ही आपने लिखा 10 टू द पावर -7 मोलर HCl, तो H प्लस कितना आएगा ये पता है आपको? H प्लस आएगा 10 टू द पावर -7, सेम, जितना HCl उतना H प्लस। ओके, इसके बेसिस पे pH कितना आ रहा है? 7। होगी ना गलती? पानी के अंदर एसिड है, मेरे कहने का मतलब पानी के अंदर एसिड है और pH 7, न्यूट्रल पानी का pH आ रहा है, ये तो गलती है। दैट मीन्स पहले 3 केसेस में गलती नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखो, पानी के अंदर HCl है, एसिडिक pH आया, pH 1 आया, यहाँ पे pH 3 आया, यहाँ पे pH 6 आया, ये भी 7 से कम ही है। लेकिन गलती कहां से शुरू हुई? pH 7 से शुरू हुई। मैंने पानी में एसिड डाल रखा है बट स्टिल pH 7 आ रहा है। 7 तो नहीं आना चाहिए ना, pH शुड बी लेस देन 7, थोड़ा सा तो कम आएगा 7 से, एसिडिक मीडियम तो है ही। तो बेटा ये केसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है? इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर को कंसिडर करके। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आप लिखो वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ
H प्लस प्लस OH माइनस, इसका KW कितना है 10 टू द पावर -14। आपको क्या बता रखा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ पानी है, ये कचरा कचरा इसलिए बनाया क्योंकि पानी की एक्टिविटी हमेशा 1 रहती है, आपको पता है। H प्लस कितना है, H प्लस एक्सटर्नल सोर्स से कितना है 10 टू द पावर -7 ऑलरेडी है। H प्लस इतना ऑलरेडी है सिस्टम में, OH माइनस नहीं है। ठीक है, जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम की बात करते हो, पानी थोड़ा सा आगे जाएगा, टूटेगा, यहां पे लिखेंगे 10 टू द पावर -7 प्लस x, यहां पे लिखेंगे x। तो बेटा KW के एक्सप्रेशन लिखते हैं इसको यूज करके, KW का एक्सप्रेशन आ गया x इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14, राइट। H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। बेटा ये क्वाड्रेटिक बनी है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -7x माइनस 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू 0। इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 इंटू a इंटू c कितना हो गया 10 टू द पावर -14 बाय 2a विच इज 2। बेटा इसको जरा सॉर्ट करो, -10 टू द पावर -7 है, प्लस अंडर रूट में 5 है, 10 टू द पावर -7 है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये क्या चीज आ गई 10 टू द पावर -7 रूट 5 प्लस 1, सॉरी रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23, कुछ रूट्स तो हमें याद रहते हैं ना, -1 इज 1.23 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.62 के आसपास की वैल्यू है, तो लिख देता हूं यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0.62 इंटू 10 टू द पावर -7, ये वैल्यू आ गई है। अच्छा x था क्या, जरा चेकआउट करो, x था OH माइनस की कंसेंट्रेशन। ठीक है, H प्लस क्या है, x प्लस 10 टू द पावर -7, दैट मीन्स इसमें 10 टू द पावर -7 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालना चाहते हो तो इट विल बी 1.62 इंटू 10 टू द पावर -7, एंड OH माइनस की कंसेंट्रेशन डायरेक्टली यही है 0.62 इंटू 10 टू द पावर -7। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब बेटा इसके बाद तो आपको pH निकालना है। pH निकालने का मतलब है कि दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लोगे log ऑफ H प्लस, राइट हैंड साइड लोगे log ऑफ 1.62 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -7, यहां से 7 नीचे आ गया तो ये क्या आ गया बेटा log ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये चीज समझ आ रही है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और यहां पे एक नेगेटिव वैल्यू होगी, -7 आएगा ना नीचे। ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 0.2 के अराउंड की वैल्यू है, तो 0.2 -7 इसकी वैल्यू log H प्लस की आ जाएगी -6.8, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो pH की वैल्यू 6.8 आ जाएगी। ऑब्वियसली आपका आंसर गलत था, आपने pH 7 बोला था डायरेक्टली अगर सॉल्व किया हो, लेकिन एक्चुअल आंसर इज 6.8। ऑल्दो क्लोज है बट नहीं, 7 इज रॉन्ग। 7 बोलना इसलिए भी गलत है क्योंकि 7 का मतलब न्यूट्रल वाटर आप निकालते हो ना 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी में एसिड डाला, pH 7 तो हो ही नहीं सकता, 7 से ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, तो यहां पे एक नोट लिखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने लिखा है कि whenever concentration from H plus, concentration of H plus from acid
is less than 10 to the power minus 6, then consider the equilibrium of water. वाटर का इक्विलिब्रियम कंसिडर कब करोगे, इस तरीके से सॉल्व कब करोगे, हर क्वेश्चन में थोड़ी सॉल्व करना है ऐसे, मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका दिख रहा है, इस कॉम्प्लिकेटेड तरीके को कब यूज करना है, एक गो टू रूल यहां पे लिख रहा हूं कि आप तब ये यूज करोगे जब H प्लस फ्रॉम द सोर्स, इस केस में जैसे एसिड है तो उसकी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 से कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं, कम। 10 टू द पावर माइनस 6 के बराबर है तो काम चल रहा है, तो हम अपने रेगुलर चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम की वैल्यू होगी तो हमें वाटर की भी कंट्रीब्यूशन कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर भी तो H प्लस देता है ना, वाटर गिव्स यू H प्लस प्लस OH माइनस। अगर एसिड की तरफ से बहुत सारे H प्लस आ गए तो हम वाटर के H प्लस को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर एसिड मेरा बहुत ही हल्का एसिड है, मतलब कहने का कि बहुत कम H प्लस दे रहा है, अगर एसिड बहुत कम H प्लस दे रहा है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वाटर के भी H प्लस को काउंट करना पड़ता है, सारी कहानी इसकी है, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, अगर मैंने बोल दिया HCl की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 है, HCl की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर है, कैन यू टेल मी द पीएच बता सकते हो आप, कैसे बताओगे, आप बोलोगे H प्लस जो होता है, सिर्फ मेथड बताऊंगा मैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करो। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर, क्या मैं pH 8 बोल दूं इसके बेसिस पे, पानी में थोड़ा सा HCl डाला, pH बेसिक हो गया है ना, घोर अनर्थ हो रहा है ये, घोर पाप। तो आप pH 8 मत बोलो, जब भी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से कम है H प्लस की फ्रॉम अ सोर्स, यू हैव टू कंसिडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, दैट मींस H2O का इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा इस तरीके से। H2O का इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे 10 टू द माइनस 8 पहले से था, प्लस x, इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक बनाओगे, इसको KW के बराबर करोगे एंड यू विल सॉल्व फॉर x, ठीक है, देन वी विल सॉल्व फॉर x, जो भी x की वैल्यू आएगी वहां से आप pH निकाल लेना। आई होप इट इज ओके विद एवरीबडी। तो मैंने आज आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना सिखाया है, ऐसे ही एग्जैक्टली आप स्ट्रॉन्ग बेस का भी pH निकाल सकते हो। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, अब स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। इसमें केस 1 बेटा 0.1 मोलर NaOH, 2-3 एग्जांपल कराता हूं, अपने आप ही समझ आ जाएगा। अगर 0.1 मोलर NaOH है तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जितना NaOH है उतना ही कंसंट्रेशन OH माइनस का होगा। जैसे HCl और H प्लस का रिलेशन था, ऐसे ही NaOH और OH माइनस का रिलेशन है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ गई तो मैं क्या कह सकता हूं, सीधे ही POH की वैल्यू आ गई, यहां पे POH की वैल्यू 1 आ गई, दोनों तरफ लॉग ले लो, माइनस कर लो, POH की वैल्यू आ गई। अब POH की वैल्यू आ गई तो आपको पता है POH प्लस pH इज इक्वल टू 14, याद है चार्ट की कहानी, तो यहां पे pH की वैल्यू कितनी होगी 13, कैसे निकाल रहा हूं, pH प्लस POH इज 14, ओके। इस छोटे से रिलेशन को यूज करके POH से pH निकाल लेता हूं मैं लास्ट स्टेप पे, बात समझ आ रही है। ऐसे ही कहानी यहां में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर NaOH है, तो यहां से OH माइनस भी कितना होगा, जितना NaOH है, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, तो डायरेक्टली कौन सी चीज निकालोगे, POH की वैल्यू कितनी आ गई 3, अगर POH की वैल्यू 3 आ गई, pH की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 14 माइनस 3, द आंसर इज 11, pH is 11. I hope you are getting this. Next, third question. 10 to the power
-6 मोलर NaOH। इसमें भी OH माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी आएगी, जितनी NaOH है, कितनी 10⁻⁻6। देखते ही POH की वैल्यू निकालोगे, यस POH की वैल्यू 6 आएगी। देखते ही POH की वैल्यू 6 आ रही है, दैट मीन्स pH की वैल्यू इसको देख के क्या आएगी, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, द आंसर इज 8। कितना आसान है निकालना। यहां पे भी वो घटिया केस आएगा, फोर्थ केस जो मैं लिखूंगा वही घटिया वाला जो H+ वाले केस में भी आया था। अगर मैं आपको दे दूं 10⁻⁻7 मोलर NaOH, अगर मैं आपको दे दूं 10⁻⁻7 मोलर NaOH, आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे इससे OH माइनस कितना आ रहा है, 10⁻⁻7 मोलर, दैट मीन्स POH की वैल्यू कितनी है 7, दैट मीन्स pH की वैल्यू कितनी है 7। आपको पता है ये गलत है, आपको पता है दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आपने सिस्टम के अंदर बेस डाला है और सिस्टम को आप न्यूट्रल बोल रहे हो, pH 7 इज न्यूट्रल बेटा। सिस्टम में आपने बेस डाला है और फिर भी आप सिस्टम को न्यूट्रल बोल रहे हो, तो ये तो पक्की बात है गलत है। तो इसका सही तरीका क्या है, वाटर का इक्विलिब्रियम कंसिडर करना। फिर से वाटर का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, पहले से क्या प्रेजेंट था OH माइनस, वाटर थोड़ा सा टूटा H+X बनेगा, OH माइनस भी X बनेगा। 10⁻⁻7 पहले से प्रेजेंट था फ्रॉम NaOH, कर्टेसी ऑफ NaOH। फिर Kw का एक्सप्रेशन लिखोगे, आप बोलोगे X इंटू 10⁻⁻7 प्लस X इज इक्वल टू Kw। Kw का एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, बिल्कुल पुरानी वाली क्वाड्रेटिक बन गई है जो पहले आई थी। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व फॉर x, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 0.62 इंटू 10⁻⁻7 आएगी। अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला था, दिखाता हूं आपको, ये सेम क्वाड्रेटिक अभी सॉल्व की थी, बार बार थोड़ी करेंगे। ये देखो ये वाली क्वाड्रेटिक दिख रही है, सॉल्व करके क्या वैल्यू आई थी 0.62 इंटू 10⁻⁻7। सीधा ही रिजल्ट यहां पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। दैट मींस H+ की क्या वैल्यू है 0.62 इंटू 10⁻⁻7। दोनों तरफ लॉग लोगे, pH की वैल्यू 7.2 आ जाएगी, ठीक है। लॉग लो ना, लॉग लेके देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है लॉग ऑफ H+, राइट हैंड साइड क्या है लॉग ऑफ 0.62 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻7। तो यहां से तो -7 आ जाएगा, और ये पार्ट भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है, इसकी वैल्यू -0.2 है बेटा। तो pH का आंसर कितना आ जाएगा 7.2। ओके, तो गाइस इस तरीके से जैसे आपने एसिड में लिखा था नोट, वैसे ही हम बेस में भी नोट लिख सकते हैं। क्या नोट लिखेंगे, नोट लिखिए, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर बेटा, बस नोट लिखना है एंड हमारा काम खत्म। इफ concentration of OH minus from base is less than 10⁻⁻7 10⁻⁻6 molar, then consider equilibrium of water। ठीक है, अगर एसिड से H+ 10⁻⁻6 से कम है तो भी इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर कंसिडर करोगे। अगर बेस से OH माइनस लेस देन 10⁻⁻6 है, जैसे यहां पे ये बेस था, बेस से OH माइनस 10⁻⁻6 से कम था, तो यहां पे मैंने क्या कंसिडर किया इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। बच्चों ये जो लेक्चर था इसके अंदर सिर्फ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच निकालने की बातें की हैं।
आगे जाके जो अगला लेक्चर होगा उसमें वीक एसिड और वीक बेस की बातें करेंगे, काफी बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द होल लेक्चर, तभी आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय।